कमाई से दोनों भक्त दान करते हैं। बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें, गहरे गहरे भंडार भरा। अरे जोड़ा अरे बनोरे मन भैया घर पे पारे पारे यार पेट और जोड़ा भैया यार बबुला को खबर है। सोई ओगड़ नातने सोटा उठायो के सोटा लव उठाए नातने और दासी को लव बुलाई और आज दासी के पीठ पे नातन सोटा दबा। सोटा को उठायो दासी पे 4-6 जड़े। दासी एकदम से भागी, मैया संत बड़ो कटकनो मार तो मैया मरखनो है। मैया ने जवाब दिया, अरे सौत तेरी जीभ में लुकटिया ना लगेगी, तू नहीं कुछ भलो बुरो बोलो होगा ना। संतों का तो बड़ा सरल स्वभाव है। अरे संतों की गरिमा तो आज तक कोई नहीं जान पाया। कैसे मैया? कहने लगे संत बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग, तपस बुझा के कारणी मैया मेरे दे दें अपना अंग। आग लगी आकाश में और झड़झड़ परत अंगार, और संत न होते जगत में मैया जल मरता संत। संत अगर इस भारतवर्ष में नहीं होते तो आज ये भारतवर्ष नहीं होता। मैया ने थाली हाथ में से ले ली और किला बहन मैं बच्चा दे करके आऊंगी। मैया द्वार पे लेके आई। कंकर पत्थरों को देख करके ओगड़नाथ ने वही जवाब दिया, मैया कंकर पत्थर नहीं चाहिए, और अगर देनी है मैया तो किसी बच्चे की झूठी भिक्षा दीजिए। सो इतने पे निगाह मैया के माथे पे पहुंची गई। देख करके मैया से पूछे, मैया अगर पूरा ना माने तो एक बात पूछ लो। हाँ पूछ ले। कहने लगे मैया एक बात बता, तेरे कितने बेटी बेटा है? मैया कहने लगी बेटी बेटा की पूछ रहे हो? अरे मेरे 4-6। मैया झूठ बोलने लगी कि 4-6। कहने लगे कैसे? तो बताने लगी मैया सुन के बड़ो लाल गर्दी को चलावे, जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा वो गर्दी को चला रहा है, राजा है यहाँ को। के बड़ो लाल गर्दी को चलावे और 2 गैयन के ग्वाला रे, 2 लाल मेरे बारे कहिए पड़न जात टकसाला रे। क्या लगे लाला सबसे बड़ा बेटा है वो गर्दी को चलाता है, 2 गैयों की देख रेख करते हैं और 2 स्कूल पढ़न जाते भी छोटे छोटे हैं। सो योगनाथ कहने लगे मैया एक काम करे, तू एक लाला को भिक्षा में दे दे। ओगरनाथ क्यों चल रहे थे कि ओगरनाथ कहने लगे मोर बचन चाहे और पड़ जाए फीका और गुरु बचन पत्थर की।
कि यहाँ तो मेरे गुरुदेव का वचन फीका जाते हुए देख रहा हूं, लेकिन संतों का कभी वचन फीका नहीं जाता। ऐसा होता है कि संतों ने जो मुख से क्या डाला बस उसको बदल नहीं सकते। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल सकती। जो एक बार पत्थर पर रेखा पड़ जाए लाख बार धो वो नहीं निकलती। कहने लगे मेरे गुरुदेव का वचन फीका जा रहा है। मैया कह रही है कि मेरे फुलवारी है और मैया का मस्तक बता रहा है कि मैया ने किसी बेटी बेटा को जन्म न दी। तो कहने लगी मैया एक काम करिए, लाला को मुझे भिक्षा में दे दे। कहने लगी ओ सदेला एक बात बता, तेने कहूँ पहले मांगो काऊ ने दे तो इतना ही लली लला भिक्षा में। कहने लगी मैया बहुत, अरे मेरे गुरुदेव के 1400 चेला हैं और एक से एक मैया राजा के राजकुमार है। कहने लगी कौन, एक आदमी को गिनाना है दे। कहने लगे हाँ मैया सुन। तो गिनाने लगे ओगड़नाथ कि शलभ कोटि एक राज हुआ था मैया और शंख पुष्प एक डाली, उनका लड़का पूरन मलता सुन ले मात सुन मेरी मैया पूरन दियो जियाई मेरे गुरु ने। और सुन मैया शंख पुष्प का बेटा पूरनमल जो मेरे गुरुदेव ने जीवित करके अपनी जमात में रख लियो है, एक जामे मांग लायो। और मैया एक आदि की कहा सुने सुना बो। अरे गोपी चंद्र और अरे गोपी चंद्र और भरतरी राजा मेरे गुरवाई, गोपी चंद्र और भरतरी राजा मेरे करके गिनाने लगे। मैया सुन भरतरी राजा गोपीचंद पूरनमल ये सब मैया राज कुमार है, राजघराने से आते सब मेरे गुरु की जमात में। मैया सोचने लगी अब का करे जाने, चाल तो काट दे। अच्छा मैया छोड़ वो बात, अगर ना दूसरी चाल चल के बोले मैया चल एक काम कर तू ना देनु चाहते लाली लाला को तो एक काम कर दिखा तो सकते, एक आध बेटी बेटा से मेरी भेंट करा दे। सो मैया रोज प्रसाद बांटा करती थी तो बच्चों को वही लायक था। सो मैया दूसरे गेट से गई, थाली को हाथ में लेके बच्चों को दिखाई, एकदम बच्चे भक्के आए। सो मैया ने लाके ओगड़नाथ खड़े सामने खड़ी कर दे, महाराज जो सब मेरी फुलवारी है। ओगड़नाथ कहने लगी मैया बड़ी चालू है, अपने मुंह से नहीं कह रही कि मैं बांझ हूं। ओगड़नाथ ने चाल चली, एक बच्चा को पास में बुलो लाला तू ना पतो कहा, क्या लगे देख तेरी मैया से मैंने भिक्षा में तो मांग लियो है और देख तेरे कान फाड़ेंगे, कनफर्रा बनाएंगे और हरिद्वार की बेटा सैर कराएंगे। साल में 6 महीना में बस में 2 बस में जब जब तेरे नगर की तरफ आएंगे तब तब तेरी मैया और बबुला के दर्शन कराएंगे। सोई बच्चा घबराएगा, एकदम से भाजो रे भाजो, महात्मा आयो कान फाड़ेगो, कनफर्रा बनाएगो, हरिद्वार की सैर कराएगो और दर दर पे भीख मंगवाएगो, भागो रे। तो सभी बच्चे भाग गए, मैया अकेली खड़ी रह गई। ओगड़नाथ ने जवाब दियो मैया अब तो अपने मुंह से कह दे कि मैं बाज हूं। कहने लगे मैया अगर एक भी लाली लाला होता तेरा तो तेरी छाती से जाकर के लिपट करके रोने लगता। बाहर बच्चा लड़ करके आए, पिट करके आए, डांट खा करके आए, सीधा आता और मैया के आंचल से लिपट लिपट करके रोने लगता है, क्योंकि माँ का इस धराधाम पर सबसे बड़ा महत्व माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। माँ महात्मा और परमात्मा
तीन का महत्व बताया हमारे ग्रंथों में। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन सब की महिमा भारी, लेकिन माँ सब पे भारी। इन तीनों की महिमा बड़ी न्यारी है, लेकिन माँ का होता परमात्मा को भी माँ ने ही जन्मा था। माँ के कर से कभी कोई जीवन में उड़न नहीं हो सकता। और गणनाथ कहने लगो मैया बहू कह दे, मैया के आंखों से अश्रु बहने लगी। महात्मा अब क्या कहूं, सब कुछ खुली फाइल की भांति सब कुछ तेरे सामने है। अब तू मेरे मुंह से किपाना चाह रहा है, लेकिन सब कुछ तू जानता है। अरे भाग्य फूट गए बाबा मेरे, मैं तो हूँ किस्मत की मार। बाबा मैं तो हूँ मेरी कोख पे पत्थर पड़ गए, मैंने किसी लाली लाला को जन्म नहीं दियो। औगणनाथ कहने लगे मैया तो ऐसे कह दे कि तू पांच है। मैया कहने लगी महात्मा ये पांच शब्द मुझे ऐसे खाता है, करेजा पर जाकर के लगता है, मुझसे पांच मत कहना। आज मैया बाचल रोने लगी। औगणनाथ कहने लगे मैया काहे रोती है? मैया मत रो।